बम बम बोले दोस्तों। मेरी शादी जब मेरे ससुर से मेरी सास ने करवा दी, उस समय मेरी उम्र महज 19 साल की थी। आपसी दुश्मनी के चलते मेरे अब्बू ने यह सब मेरे साथ होने दिया था। मेरे ससुर मुझसे पूरे 30 साल बड़े थे और वह बहुत खतरनाक भी थे। मुझे डरा धमकाकर हर काम करवा लेते थे। इस रिश्ते को सबकी रजामंदी थी, क्योंकि मेरे ससुर से सारा कुनबा डरता था। उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। मैं इस मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी और शायद मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। मेरे ससुर जो रात को मुझ पर बहुत जुल्म करते थे और सुबह मुझसे बहुत काम करवाते थे। मैं उनसे अब बहुत परेशान हो चुकी थी और हर पल बस अल्लाह से अपनी मौत की गुहार लगाती थी। हमारी दूसरी सालगिरह थी, तो मेरे ससुर पहली बार मुझे इस चौखट से कहीं बाहर ले जा रहे थे। मैंने पूरे 2 साल तक इस दहलीज को पार नहीं किया था। तभी मेरे सामने वो शख्स आकर खड़ा हो गया जिसका मैंने एक समय पर बहुत मजाक बनाया था, उसके रूप रंग और गरीबी को लेकर। आज वह अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और मैं भी उसे नज़र नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं अपनी जवानी और खूबसूरती पर इतनी कुमार थी कि किसी को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। उस शख्स ने मुझे अनदेखा कर दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। मेरे ससुर मुझे कहीं और लेकर जा रहे थे। हम शायद अब इस गांव में वापस नहीं आने वाले थे, क्योंकि मेरे ससुर नहीं चाहते थे कि मेरी बातें यहाँ चारों तरफ हो, और जिस गांव में हम रहते थे वहाँ कहीं ना कहीं मेरे ससुर से किसी न किसी बात पर कोई मेरी बात छेड़ ही देता था, तो मेरा जिक्र हो ही जाता था। इसलिए अब वह मुझे किसी अनजान शहर में लेकर जा रहे थे, ताकि वहाँ किसी को भी हमारे इस गलत रिश्ते के बारे में ना पता हो। वह जिस गांव को मैं लेकर जा रहे थे वह कुछ जाना पहचाना सा गांव था, जैसे कहीं सुना सुना सा नाम था, महतपुर, जैसे किसी के मुंह से इस गांव का नाम सुना हो। मैं जो उस शख्स के बारे में सोची ही जा रही थी, वे भला हमारे घर किसका पता पूछने आया होगा और मुझे देखते ही वो क्यों भाग गया। मैं उसे पहले से ही जानती थी। वह मेरे गांव दिलव नगर में स्कूल के पास चाय बेचता था और हमारे स्कूल में ही पढ़ता था। मुझे जब भी अब्बू स्कूल छोड़ने जाते थे तो वह हमेशा मुझे देखता ही रहता था। आदिल, वह बहुत सांवला और रोज सुबह चाय की पटरी पर बैठता था तो वह हमारी उम्र का ही, मगर गरीब और काले रंग की वजह से हम उसका हमेशा ही मजाक बनाते रहते थे। उसने कई बार मुझसे दोस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने अपने अल्लड़पन और सहेलियों की बातों में उसका हमेशा ही मजाक बनाया था। वह कहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं गुस्से में कहती, मैं तुमसे प्यार करूँगी, तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे लिए तो एक शहजादा आएगा और वो भी सफ़ेद घोड़े पर मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। तुम तो बस अपनी चाय की पटरी पे बैठो। मैं तुम जैसे काले और चाय बेचने वाले से प्यार क्या दोस्ती भी करना पसंद नहीं करती। हर बार उसका मजाक बनाकर मैं चली जाती थी। मुझे बहुत गुमार था, क्योंकि मैं एक लौती लड़की थी अपने अम्मी अब्बू की। अम्मी तो नहीं थी, बस अब्बू थे, ऊपर से ठीक ठाक घर से थी। अब्बू मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। मैं जो भी उनसे मांगती वह सब एक बार में मेरे कहने पर लाकर दे देते थे। मैं उनकी लाडली थी, तो उस वक्त कहाँ मुझे अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में पता होगा। वह आदिल मुझे एक बार बस आखिरी बार मिलने के लिए आया था, क्योंकि स्कूल वालों ने उसकी चाय की दुकान हटवा दी थी। वो ही बस उसकी पढ़ाई का साधन था। वह वहाँ काम तो करता था, स्कूल में उसी की वजह से पढ़ भी रहा था। अब चाय की दुकान ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए वह अपने गांव वापस जा रहा था। मैं उस पे बरसते हुए बोली, क्यों बार बार मुझे परेशान करते हो? मुझे तुम्हारी शक्ल तक अच्छी नहीं लगती, फिर भी हर बार तुम मेरे सामने आ जाते हो। वह बस मुझे इस बार ही मिलने आया था और बोलने लगा, अब तुम्हें यह शक्ल कभी नहीं दिखेगी, और जो तुम अपनी इस खूबसूरती पर इतनी मरती हो, यह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जिस वक्त तुम्हें मेरी याद आएगी, तभी तुम्हें अपनी इस खूबसूरती से नफरत हो जाएगी। उसकी वह बात मुझे अब तक याद थी। उसके बाद मैंने कई बार सबसे उसके बारे में जानने की कोशिश की, पर किसी को भी आदिल के बारे में नहीं पता था। फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरे अब्बू ने
जानबूझकर मेरी शादी इस घराने में कर दी थी। वह भले ही मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब भी उनके सामने उनके हाथों में नोटों की गड्डी रख देते तो वह सब कुछ भूल जाते थे। मेरी शादी यह कहकर कर दी थी कि मेरा शौहर जो है दुबई में काम करता है, वह मेरी तस्वीर देखकर पैसा लेने की बजाय उल्टा दे रहा था। मेरे अब्बू ने पैसा आने की वजह से मेरी शादी अहम से कर दी। मैंने भी कसम खा ली थी कि कभी भी अब अपने अब्बू को चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अहम के साथ जब मेरा निकाह हो गया तो वह शादी के अगले दिन ही दुबई के लिए निकल गया और मुझसे कहा था, मैं बस महीने में 3 दिन के लिए यहाँ पर आता हूँ और अब मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मैंने सारे पैसे तुम्हारे अब्बू को दे दिए हैं, इसलिए तुम यहाँ रहकर मेरे माता पिता की सेवा करो। यह कहकर अब कहकर वह दुबई के लिए निकल गया और मैं भी अपने सास ससुर की सेवा में लग गई थी। मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दुबई से एक खबर आई थी। अहम ने वहां पर बहुत बड़ी चोरी करने की कोशिश की थी। वह जिसमें पकड़ा गया है उसे दुबई की पुलिस ने पकड़ लिया था और फांसी की सजा दे दी गई है। यह खबर सुनकर मेरी चीख निकल गई। यह सब कैसे हो गया था? हम अहम से मिलने भी नहीं जा सकते थे और मैं अब अपने अब्बू के पास भी नहीं जा सकती थी। मैंने उसी वक्त से अपना सारा साज श्रृंगार उतार दिया और अपने सास ससुर की सेवा करती रही। एक दिन जब मेरे ससुर बिना किसी वक्त घर पर आ गए थे तो मुझे बिना चुन्नी के उन्होंने देख लिया। उसी दिन उन्होंने मेरे अब्बू के पास वापस भेजने की बात कही थी। मैं वहीं छोटे कमरे में उनकी बातें सुन रही थी। तभी मेरी सास बोली, अब मुझसे ये काम नहीं, घर का काम नहीं होता और अहम के जाने के बाद बस यही हमारी सेवा कर सकती है। मुझे एक सुझाव आया है। अहम हमारी सगी औलाद तो नहीं था और अब जब इसे अपने साथ रखना ही चाहते हो तो इससे तुम शादी कर लो। वैसे भी हमारी जात में सगा ही छोड़ा जाता है, तो यह तो अब सौतेली भी नहीं रही। अहम के जरिए से हमारा इससे रिश्ता था, अब यही एक रास्ता बचा है। मैंने ये सब बात सुनकर खुद को रोक नहीं पा उनके सामने जाकर बोली, चाहे अहम हो या ना हो, मैंने आपको अपना अम्मी अब्बू माना है और सगा सौतेला वो थे। मैं तो आपकी अपनी सगी बनकर आई थी। आप कैसे अपने पति से मेरे निकाह की बात बोल सकती हो? जैसे मेरे अब्बू हैं वैसे ही अहम के अब्बू भी मेरे अब्बू हैं। मैं ये निकाह नहीं करूँगी। मगर जैसे मेरे ससुर मेरे पर निगरानी रखे हुए था, उनका दूसरा ही रूप मुझे अब देखने को मिला था। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके मुझसे जबरन निकाह कर लिया था। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। तभी हमें यह गांव छोड़ना पड़ा था। जब मैं दूसरे गांव में रहने लगी तो हमारे घर में एक पतंग आकर गिर गई थी। तभी वहां कुछ बच्चे उसे लेने के लिए आए थे। मैंने जैसे ही कुंडी खोली तो आदिल मेरे सामने खड़ा था। मेरी फिर से दोबारा उससे मुलाकात हुई थी। वह अब मुझे देखता ही जा रहा था। वह मुझसे बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरी अम्मी की आवाज़ आने पर मैंने जल्दी से उसे बाहर भेज दिया। वह आदिल का गाँव था। आदिल इस गाँव में जमींदार का बेटा था। आदिल को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए थे। चाहे शादी मेरी भले ही जल्दबाजी में की गई हो, मगर थी तो मैं अभी जवान ही। मेरी सास अब बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए बाहर का भी काम मुझे ही देखना पड़ता था। मैं जब भी उनकी दवाई लेने जाती थी तो आदिल से मेरी मुलाकात हो ही जाती थी और हम अपनी बीती बातें याद करके हंसने लगते थे। मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया था क्योंकि मेरी उम्र का ये बस यही था जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती थी। मैंने अपने ससुर की बातें उससे नहीं कही थी। एक दिन रात को मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। मैं अब पूरी तरह से इकलौती हो गई थी अपने ससुर की। अब मेरे साथ वह और सख्ती करा करेंगे क्योंकि मेरी सास से वह बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उस दिन पूरा गांव आया था। उसमें आदिल भी था। सब लोग मेरे ससुर के नाजायज़ रिश्ते की बातें करने लगे थे। उसी वक्त आदिल को मेरे ससुर की सच्चाई पता चल गई थी। मेरे ससुर ही मेरे पति थे। उस वक्त तो वह कुछ नहीं बोला था।
कुछ दिनों बाद जब मैं राशन का सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहीं ले जाने लगा। मैंने जब कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। और जब से मैंने यह सुना है कि तुम मजबूरी में अपने ससुर के साथ शादी की थी, तभी से तुमसे बात करना चाहता था। मैंने कहा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जब मेरे अब्बू ने मेरा हाथ चंद पैसों के लिए छोड़ दिया तो तुम पर मैं कैसे भरोसा करूं? आदिल बोला, मैंने तुमसे स्कूल के वक्त से ही प्यार किया था और अब मैं कोई गरीब लड़का भी नहीं हूँ। यहाँ के जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए मुझे अपने घर से ही भागना पड़ा था और वहाँ पर मैं चाय बेचने का काम करता था। लेकिन मैंने जब भी तुमसे प्यार किया था और आज भी करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। चलो मेरे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। मैं वैसे भी अपने ससुर की हैवानियत से परेशान हो चुकी थी और अब बार बार आदिल का टकराना भी यह कह रहा था कि अल्लाह भी हमें शायद मिलवाना चाहते हैं। मैंने उस वक्त आदिल का हाथ थाम लिया और वह मुझे वहाँ से भगाकर शहर लेकर आ गया था। हमने वहाँ पर फिर से निकाह कर लिया। उसने मुझे पूरे सच्चे मन से अपनाया था। कभी भी आदिल के मन में मेरे लिए प्यार कम नहीं हुआ और 2 साल बाद हमारी एक बेटी हो गई थी। आदिल ने आदिल के अम्मी अब्बू आज हमसे मिलने आ रहे थे। उन्होंने भी हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। आदिल ने बताया था कि अभी हाल ही में मेरे ससुर की जेल में मौत हो गई थी। हमारे भाग जाने के बाद आदिल के अब्बू पुलिस को लेकर हमारे घर पहुंचे थे। वहां मेरे ससुर ने हमारे गलत रिश्ते और नाबालिग लड़की से शादी करने के जुल्म में उन्हें उम्र भर की सजा हुई थी और उन्होंने वहीं पर ही तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। अब मैं आदिल की अच्छाइयों और उनकी असली खूबसूरती के बारे में जान पाई थी। वह एक बहुत ही नेकदिल इंसान थे। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी ही कहानियाँ और मिलती रहें। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। इसी तरीके मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।